हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 17 और ये आपके चैप्टर नंबर 5 के ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के कंटिन्यूशन में ही चल रही है क्लास नंबर 17। और आज के इस क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो डेलीगेशन अथॉरिटी का क्या मतलब होता है। जब टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई भी पॉलिसी फॉर्मेट करती है, कोई भी पॉलिसी का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, कोई भी टारगेट सेट करती है, कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाती है, तो उससे रिलेटेड जो भी वो पॉलिसी बनाती है, उस पॉलिसी को जितने भी हमारे फंक्शनल मैनेजर होते हैं, उन फंक्शनल मैनेजर को बोला जाता है कि आप इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। तो जब भी कोई पॉलिसी टॉप लेवल से मिडल लेवल पर, फंक्शनल लेवल पर, जो हमारे फंक्शनल लेवल होते हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, तो जब वो पॉलिसी मैनेजर के पास आती है तो मैनेजर क्या करता है, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करता है। और वो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो अपने सबॉर्डिनेट की हेल्प से करता है। तो जो मैनेजर के अंडर में काम करने वाले जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वो उस पॉलिसी का एग्जीक्यूशन करते हैं, उस पॉलिसी पे काम करना शुरू करते हैं। तो पॉलिसी का फॉर्मेशन करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करता है मैनेजर, किसकी हेल्प से, सबॉर्डिनेट की हेल्प से। और सबॉर्डिनेट उस पॉलिसी में जो भी टास्क होते हैं, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी काम होते हैं, वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब भी कोई सबॉर्डिनेट को कोई टास्क दिया जाता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड उस सबॉर्डिनेट को उस अथॉरिटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड उस सबॉर्डिनेट को पावर देना एक मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप किसी भी सबॉर्डिनेट को कोई काम देते हो लेकिन उससे रिलेटेड उससे कोई पावर नहीं देते हो, तो बिना पावर के एक सबॉर्डिनेट क्या करेगा, उस काम को ढंग से नहीं कर पाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं सेल्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर ने अपने अलग अलग अंडर में काम करने वाले सबॉर्डिनेट को टारगेट दे दिया कि आपने इस सेक्टर में, मतलब इन एरियाज़ में आपने प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। अब मान लीजिए सेल के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो सबॉर्डिनेट के पास है, लेकिन मैनेजर ने उनको अथॉरिटी नहीं दी कि आप इसका सॉल्यूशन खुद करोगे। उसने कहा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे पास आना। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है छोटी छोटी, तो हर बार सबॉर्डिनेट को मैनेजर के पास जाना होता है, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, जबकि सॉल्यूशन वो सबॉर्डिनेट कर सकता है, लेकिन मैनेजर उसको अथॉरिटी नहीं दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि मैनेजर को बार बार अपने सबॉर्डिनेट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए टाइम देना पड़ रहा है, और उसका टाइम वेस्ट हो रहा है मैनेजर का, जबकि वो अपना काम और भी इंपॉर्टेंट मैटर्स में लगा सकता है। तो यहाँ पर उससे क्या हो रहा है कि सेल्स को करने में प्रॉब्लम आ रही है, डिले भी हो रही है, और सेल्स आपकी रुक भी जा रही है। तो इससे बेटर क्या था कि जो सबॉर्डिनेट है उस पर विश्वास करके और उस पर भरोसा करके एक मैनेजर को, सबॉर्डिनेट को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसे पावर देना भी ज़रूरी होता है, जिससे वो अपना काम अपने आप कर सके, अपने आप डिसीजन ले सके, और काम जल्दी हो सके, कोऑर्डिनेशन बना रहे, और मैनेजर भी फ्री रहे, क्योंकि मैनेजर के पास और भी कई काम होते हैं। तो इसीलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब यही है कि जब एक मैनेजर अपनी पॉलिसीज़ को ऊपर से टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेके अपने सबॉर्डिनेट्स पे इम्प्लीमेंट करता है, सबॉर्डिनेट्स को देता है, और सबॉर्डिनेट उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उन्हें मिलती है सबॉर्डिनेट्स को, तो वहाँ पर सबॉर्डिनेट्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जितनी पावर बनती है वो पावर देना ज़रूरी होता है, जिसे हम बोलते हैं अथॉरिटी कह लो, पावर कह लो। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी को ग्रांट करना, मतलब पावर को ग्रांट करना, जिससे वो डिसीजन लेके। अथॉरिटी का मतलब बेसिकली होता है पावर टू टेक डिसीजन टू सबॉर्डिनेट। किसको दी जाती है? डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देना, किसके द्वारा? बाय सुपीरियर, ठीक है। विच सेटिस्फाई द सबॉर्डिनेट, जो सबॉर्डिनेट को सेटिस्फाई करता है। किस सेंस में सेटिस्फाई करता है? नीड फॉर रिकॉग्निशन। हर एम्प्लॉय चाहता है कि भाई मुझे जो भी काम दिया जाए उस काम से रिलेटेड मुझे पावर दी जाए, जिससे मेरी संस्था में पहचान हो, ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि जब वो काम करेगा, पावर के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा और काम को जल्दी करेगा, तो उसकी पहचान बनेगी। एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़, ताकि उसे अपॉर्चुनिटी भी मिले। टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव, ताकि वो इनिशिएटिव ले, आगे बढ़ के स्टेप ले, कोई अच्छा सा काम करे, कोई अपने माइंड से कोई नई थिंकिंग निकाले, अपनी नई सोच निकाले, कोई नया डेवलपमेंट करे, कोई रिसर्च करे, तो अपने आप को वो डेवलप करे। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय को पावर देने से एक तो वो ऑर्गेनाइजेशन का काम भी पूरा करता है और अपने आप को डेवलप करने की भी कोशिश करता है। अलॉन्ग विद इनेबलिंग अ मैनेजर, और साथ के साथ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सबॉर्डिनेट्स को डेवलप तो करती है, उसको इनिशिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ देती है, उसको इनिशिएटिव करने का मौका देती है। साथ के साथ जो मैनेजर होता है
उसको इनेबल करती है टू यूज़ हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़। एक मैनेजर जब अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर देता है अपने सबॉर्डिनेट को, तो मैनेजर जो होता है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। अब उसके सबॉर्डिनेट सारा काम करते हैं। तो जब मैनेजर फ्री हो जाता है तो मैनेजर फ्री होने के बाद क्या करता है, जो उसकी हाई प्रायोरिटीज़ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे सेल्स प्रोजेक्ट सेट करना कि आगे चल के सेल्स को कहाँ कहाँ हमें और बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, कहाँ कहाँ किस सेक्शन में हमें सेल करनी है, कहाँ नहीं करनी, तो हाई प्रायोरिटीज़ जो काम होते हैं वो उन पर ध्यान दे सकता है। तो डेलीगेशन से एक तो एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन बढ़ता है, एम्प्लॉयज़ की रिकॉग्निशन बढ़ती है, उसका डेवलपमेंट होता है और साथ के साथ मैनेजर फ्री हो जाता है अपनी हाई प्रायोरिटीज़ एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम देखते हैं, जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर है, लेफ्ट हैंड साइड में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर ने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को फुल अथॉरिटी दे दी कि आपने जो हमारे गुड्स की जो मार्केटिंग है वो सारा काम आप ही देखोगे कि कैसे एडवर्टीजमेंट करनी है, कैसे सेल करनी है, सारा काम आपने देखना है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो सुपीरियर है, जो मैनेजर है, ठीक है, उसे सुपीरियर मान लो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसे सुपीरियर मान लो, और उसके अंडर में सबऑर्डिनेट काम करते हैं ये तीन: सेल्स ऑफिसर, सेल्स प्रमोशन ऑफिसर, कस्टमर फीडबैक ऑफिसर। मैं इनका काम बता देता हूँ। सेल्स ऑफिसर का काम ये है कि जितनी भी सेल है, कहाँ कहाँ किस एरिया में कितनी सेल करनी है वो देखता है। सेल्स प्रमोशन ऑफिसर ये देखता है कि किस तरीके से हमें कौन से एडवर्टीज़मेंट का सोर्स इस्तेमाल करना चाहिए, मीडिया के ज़रिए, टीवी का इस्तेमाल करके, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके, जिससे प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट हो सके। कस्टमर फीडबैक ऑफिसर वो होता है जो कस्टमर का फीडबैक देता है कि कहाँ पर सेल नहीं हो रही है, कस्टमर क्या रिस्पांस दे रहा है, कहाँ पर कस्टमर गुड्स को परचेज़ नहीं कर रहा है, सेल कहाँ पर रुकी हुई है, वो कस्टमर फीडबैक ऑफिसर देखता है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर ने इन तीनों सबऑर्डिनेट्स को अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अथॉरिटी दे दी कि ये काम आपने खुद संभालना है, अपने आप सेल देखनी है, अपने आप एरिया देखना है, अपने आप प्रमोशन देखनी है, अपने आप कस्टमर को देखना है। मैं इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं करूँगा, मैं आपको पूरी अथॉरिटी दे रहा हूँ। हाँ, मेरी अथॉरिटी देने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कह सकते हो। तो यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, सुपीरियर है, वो बिल्कुल फ्री हो गया। अब वो आराम से अपने और किसी एरिया ऑफ वर्क में ध्यान दे सकता है। तो जब फंक्शनल मैनेजर अपने नीचे काम कर रहे सबऑर्डिनेट को अपनी पावर ट्रांसफ़र करता है तो उसे हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं, और ये कंपलसरी भी होता है क्योंकि एक मैनेजर एक समय पर सारा काम खुद नहीं कर सकता। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कंपलसरी होती है। यहाँ पर इस इमेज को देखिए, यहाँ पर मैनेजर जो हो रहा है, मैनेजर जो है वो अपने एक सबऑर्डिनेट को की दे रहा है, मतलब ये उसको अथॉरिटी दे रहा है काम करने की, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा है कि मैं आपको पावर दे रहा हूँ, ड्यूटी दे रहा हूँ, और आपने ये काम मुझे करके देना है। यहाँ पर देखिए, जब किसी भी एम्प्लॉय को जब आप अथॉरिटी देते हो तो उसके चेहरे पे एक स्माइल सी आ जाती है। वो खुश हो जाता है कि हाँ, अब उसे मौका मिल रहा है अपनी पहचान बनाने का, अपने आप को डेवलप करने का, इनिशिएटिव लेने का, और अपना एरिया ऑफ स्कोप, जो उसका स्कोप ऑफ एरिया है, उसको और ज़्यादा मजबूत करने का, बढ़ाने का। तो ये पढ़ा हमने डेलीगेशन का मीनिंग और डेलीगेशन का स्ट्रक्चर, किस तरीके से डेलीगेशन वर्क करता है। अब हम पढ़ेंगे कि डेलीगेशन जो है उसके अंदर क्या क्या हमारे एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डेलीगेशन के अंदर में आते हैं। जो डेलीगेशन के एलिमेंट्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन बताते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, तो कई बार आ जाता है एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, तो एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पर प्रोसेस और एलिमेंट्स को एक साथ आपको बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले क्या है आपका अथॉरिटी। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी किसी भी एम्प्लॉई को आप कोई भी टास्क देते हो तो सबसे पहले आप उसको अथॉरिटी दे दो उस काम को करने की, क्योंकि जैसे ही आप उसे अथॉरिटी दोगे काम करने की, पावर दोगे काम करने की, तो उससे होगा क्या कि वो अपने काम को रिस्पॉन्सिबल मैनर में करेगा। अगर आप उसे अथॉरिटी नहीं दोगे तो वो केयरलेसली काम करेगा। वो कहेगा कि भाई जब मुझे पावर ही नहीं दी है तो काम हो चाहे ना हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये मैनेजर की दिक्कत है। तो इसीलिए किसी भी एम्प्लॉई के ऊपर कोई भी एक्टिविटी एग्जीक्यूट करने के लिए, एक्टिविटी एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको हमेशा सबसे पहले अथॉरिटी ग्रांट करनी चाहिए। पहले अथॉरिटी दे दो उसको काम करने की, क्योंकि अथॉरिटी देने से ना उसको एक ऑटोनॉमी मिल जाती है, फ्रीडम मिल जाती है। तो इट मीन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफ़र द अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? द पावर टू टेक डिसीजन। किसी भी एम्प्लॉय को काम करते समय कोई भी अपने आप से कोई डिसीजन लेना है, अपने आप से कोई आइडिया लेना है, तो वो मैनेजर के पास बार बार नहीं जाएगा। मैनेजर के पास इतना समय नहीं होता कि यार छोटी छोटी बातों के लिए वो आपकी हेल्प करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट, देन क्रिएट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको ये कहना कि आपने ये काम रिस्पॉन्सिबल मैनर में करना है, मैं चेक करूँगा कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब अथॉरिटी मिलने के बाद एक सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ऑब्लिगेशन बन जाती है, दायित्व बन जाता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफेक्टली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी, कि जो उसे अथॉरिटी मिली है काम करने की, जो ड्यूटी मिली है उसको वो अच्छे से करे।
देन नेक्स्ट टर्म इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द असाइन टास्क। जो भी आपको टास्क मिला है उस टास्क को ना होने के केस में आपको उसका जवाब देना पड़ेगा कि वो काम क्यों नहीं हो रहा है। इसीलिए एक मैनेजर को ना ध्यान रखना चाहिए कि जब भी किसी भी एम्प्लॉय को अथॉरिटी दे तो टाइम टू टाइम वो चेक करता रहे कि वो उस अथॉरिटी का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, या वो उस अथॉरिटी को यूज़ करते समय वो काम पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब बनता है कि एक सबॉर्डिनेट को अगर काम पूरा ना होने के केस में उसको जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेही बनती है कि वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ है। तो जब हम किसी को अथॉरिटी देते हैं तभी तो सामने वाले की अकाउंटेबिलिटी बनती है। अगर आपने किसी को पावर दे दी काम करने की तो आप उससे जवाब मांग सकते हो कि मैंने आपको पावर दी तब भी आपने काम पूरा नहीं किया। तो इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द अथॉरिटी, सेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी। तो ये आपके 3 एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के। उसके बाद डेलीगेशन यूज़ करते समय जब हम डेलीगेशन को यूज़ कर रहे होते हैं, अथॉरिटी का ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है। मतलब हाउ टू बिहेव एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग द अथॉरिटी और फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी डेलीगेशन को यूज़ करेंगे, वाइल यूजिंग द डेलीगेशन, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर अ मैनेजर शुड अडॉप्ट। एक मैनेजर को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो प्रिंसिपल बताते हैं बिहेवियर, हाउ टू बिहेव वाइल यूजिंग द डेलीगेशन। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन एन एम्प्लॉय इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप किसी भी एम्प्लॉय को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं फॉर अ जॉब, एक जॉब की, ही मस्ट आल्सो बी गिवन द डिग्री ऑफ अथॉरिटी नेसेसरी टू कैरी आउट इट। इसका मतलब प्रिंसिपल का मतलब यह है कि एक मैनेजर को किसी भी एम्प्लॉय को काम देते समय, ड्यूटी देते समय, ये ज़रूरी है कि उस ड्यूटी के पैरेलल जितनी भी पावर ज़रूरी है उस काम को करने के लिए वो उसे ज़रूर देनी चाहिए। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता है तो एम्प्लॉय केयरलेसली काम करेगा, इम्परफेक्टली काम करेगा, ढंग से काम नहीं करेगा। तो इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्ड जो भी आप उसे टास्क दें, उसे उसकी अथॉरिटी दें उस काम को करने की, तभी वो रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम करेगा। अगला है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन हेल्प्स अ मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन। डेलीगेशन की वजह से क्या होता है कि मैनेजर अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को दे देता है और वो फ्री हो जाता है। अब सबॉर्डिनेट अपने हिसाब से काम करता है रिस्पॉन्सिबल वे में और मैनेजर बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो अपना वो क्या कर सकता है, ही एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन। वो अपने काम को और बढ़ा सकता है और चीज़ों में अपना ध्यान लगा सकता है, नए नए प्रोजेक्ट बना सकता है। बट इट डज़ नॉट मीन एब्डिगेशन। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो लापरवाह हो जाए। इट मीन्स दैट द मैनेजर शेल स्टिल बी अकाउंटेबल। एक मैनेजर को फिर भी अथॉरिटी को डेलीगेट करने के बाद भी उसको अकाउंटेबल रहना पड़ता है फॉर द फाइनल आउटकम, कि जो भी फाइनल आउटकम होगा। अब ऐसा नहीं है कि मान लो मार्केटिंग मैनेजर ने अपने तीनों सबॉर्डिनेट्स को पावर दे दी तो उसके बाद मैनेजर ने हाथ ऊपर कर दिया कि भाई अगर काम नहीं होगा तो ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये तीनों अकाउंटेबल होंगे, मालिक को ऊपर टॉप लेवल को ये जवाब देंगे। नहीं, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो पावर को डेलीगेट करता है, सुप्रीम एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी उसी की बनती है जवाब देने की। हाँ, सबॉर्डिनेट मैनेजर को जवाब देंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो टॉप लेवल को जवाब देना पड़ेगा वो जो डेलीगेट कर रहा है अथॉरिटी को उसे देना पड़ेगा। बिकॉज अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अकाउंटेबिलिटी नॉट। इसका मतलब अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी भी उसको दे दोगे। कल को टॉप लेवल को जो जवाब देना पड़ेगा वो सबॉर्डिनेट नहीं देगा मैनेजर का, वो मैनेजर को ही देना पड़ेगा। इट मीन्स अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अकाउंटेबिलिटी नॉट। उसके बाद है अथॉरिटी ग्रांटेड टू सबॉर्डिनेट कैन बी टेकन बैक एंड रीडेलीगेटेड टू अनदर पर्सन। टाइम टू टाइम एक मैनेजर को अथॉरिटी डेलीगेट करने के बाद ये चेक करते रहना चाहिए कि वो सबॉर्डिनेट आपकी दी गई अथॉरिटी का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, या उसको सही तरीके से यूज़ तो कर रहा है लेकिन आउटकम नहीं आ रहा है। तो समय समय पर टाइम टू टाइम हमें क्या करना चाहिए, जो अथॉरिटी हमने मैनेजर ने जो अथॉरिटी सबॉर्डिनेट को दी है उससे वो अथॉरिटी वापस लेके किसी और को शिफ्ट कर देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जो फाइनल आउटकम आएगा वो अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप केयरलेसली बैठ जाओगे मैनेजर पावर देने के बाद और ध्यान नहीं दोगे तो फाइनल आउटकम नहीं निकल के आएगा। तो इसीलिए हमेशा अथॉरिटी किसी को देते समय अगर वो अथॉरिटी लेने के बाद भी काम नहीं कर पा रहा है तो अथॉरिटी को रीडेलीगेट कर दीजिए, उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, उसे शिफ्ट कर दीजिए किसी और के पास, किसी नए एम्प्लॉय को काम दे दीजिए। सो दीज आर द प्रिंसिपल, वी कैन से दैट द बिहेवियर ऑफ अ मैनेजर, we can say that the general guidelines for a behavior of a manager while using the delegation। तो आज हमने पढ़ा डेलीगेशन के प्रिंसिपल के बारे में, डेलीगेशन के एलिमेंट्स के बारे में और डेलीगेशन का मीनिंग। तो यहाँ पर आज हमारा टॉपिक डेलीगेशन का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में हम क्लास नंबर 18 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.